हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस दिवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो पूरा वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से कंप्लीट वॉच करिए, तभी आपको ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी पूरा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लेंगे, इसी पे बेस्ड हमारे क्वाड्रिलेटरल है, एरिया पैरेललोग्राम है और सर्किल है। क्योंकि उसमें कॉन्ग्रुएंसी ही दिखाना, तब उसके आगे के जो रूल्स होंगे उसको फॉलो करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर। यानी इस चैप्टर का कॉन्ग्रुएंसी कैसे हमको प्रूफ करना है, इसके पहले इसका फुल इंट्रोडक्शन हमने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पिछले वीडियो में उसको अपलोड किया था। आई होप उसको आप अच्छे से देखे होंगे। तो अच्छे से पूरा वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक वॉच करिए, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान को समझिए और प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A so that triangle ABC congruous to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो बच्चों देखो, कॉन्ग्रुएंसी जब भी आपको दिखाना हो या प्रूफ करना हो तो उसमें बहुत आसान है। उसमें सबसे मेन दिक्कत और प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें किसी क्वेश्चन को। तो कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, बस ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट, कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। यानी जिसको कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए बोला है ना, उसी को ले लीजिए। ठीक, तो आइए प्रूफ करते हैं। इसका शो करना है ना, तो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दे रहे हैं। यहां पे प्रूफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको ले लीजिए। हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। यानी एक ABC ट्रायंगल है और एक ABD ट्रायंगल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा AC साइड है ना, वो AD के बराबर है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल टू है, और जो एंगल A है वो AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी किसी एंगल का बाइसेक्टर बताते हैं तो वो कंप्लीट एंगल को दो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड कर देता है। यानी AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD देन AC इज इक्वल टू AD, जिसका ABC का जो भी हम पार्ट लेंगे उसको उसके साइड में दिखाएंगे, ABD का जो भी पार्ट लेंगे उसके साइड में दिखाएंगे। ये ध्यान देना है कि जो ट्रायंगल लेंगे उसका जो भी पार्ट हम दिखाएंगे उसके साइड में दिखाएंगे। तो AC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AD एंड एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये भी आपका गिव एंड दैट हो जाएगा और ये भी आपका गिव एंड दैट हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिया गया है क्वेश्चन में। और यहाँ से AB हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AB, ये हमारा कॉमन साइड हो जाएगा, कॉमन साइड। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD बाई साइड एंगल साइड रूल। यानी साइड एंगल साइड, यानी ये आपका इस ट्रायंगल ABC का ये साइड, ये एंगल ये साइड, और ABD का ये साइड, ये एंगल ये साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यानी दो साइड का इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड, यानी इस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BC, यानी BC और BD के बारे में आप क्या कह देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू BD बाई CP CT।
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा अच्छे से सॉल्व करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that triangle ABD congruent to triangle BAC, second BD is equal to AC और थर्ड नंबर एंगल ABD बराबर एंगल BAC। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आपको पता ही है कि जो कांग्रेस दिखाना होता है उसी को हम लेके चलते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसमें ये फिगर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा ये AD साइड है क्वाड्रिलेटरल ABCD का, वो BC के बराबर दिया गया है और एंगल DAB जो है एंगल CBA के बराबर दिया गया है। तो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABD है वो हमारा BAC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कर देंगे? ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये कॉमन साइड हो जाएगा। तो आप देखो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC में क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू BC, यानी AD साइड BC के बराबर दिया गया है, ये गिवन दैट है। ठीक है, और दूसरा यहां से एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी आपका गिवन दैट है। और यहां से थर्ड क्या बोल देंगे? AB जो साइड है इस वाले ट्रायंगल में भी है और AB साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB कॉमन साइड। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, यानी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC बाई किस रूल से? साइड एंगल साइड से, बाई SAS रूल। ठीक है, तो CPCT से क्या बोल देंगे? दिस इंप्लाइज दैट, कह रहा है कि BD AC को बराबर दिखा दो, तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा BD साइड है वो AC के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल? देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। 3 तो हम क्राइटेरिया से दिखा देंगे, तो जो 3 बचते हैं हम उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मींस CPCT से दिखाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? हमारा BD साइड AC के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। और दूसरा भी हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ABD है, यानी इस ट्रायंगल का जो ABD एंगल है वो हमारा BAC के बराबर हो जाएगा, यानी एंड एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये भी बाई CPCT। तो आप देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो तीनों पार्ट प्रूफ हो गया। तो हेंस प्रूव्ड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को देख के सही से समझ के फुल वॉच करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या होता है? कोई लाइन
दूसरे लाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर होती है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, यानी परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही आप समझ लो कि ये हमारी एक लाइन है और इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB so that CD bisects AB। तो ये फिगर दिया गया है कि जो हमारा ये BC और AD है वो इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पे, यानी AB पे BC ऐसे परपेंडिकुलर है और AD ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो हमसे कह रहा है कि जो ये CD लाइन है ना वो AB को बाइसेक्ट करता है, तो जब बाइसेक्ट करेगा तो ये OA साइड OB को हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या कर देंगे, एक बार ये ट्रेंगल ले लेंगे और ये ट्रेंगल ले लेंगे, हम करेंगे इन ट्रेंगल BOC एंड ट्रेंगल AOD, ट्रेंगल AOD क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, जो ट्रेंगल लेते हैं ना उसका जो भी साइड और एंगल होता है हम उसके साइड में दिखाते हैं, यानी इसका जो भी पार्ट होगा इसके साइड में, इसका जो भी पार्ट होगा इसके साइड में, इसमें आपको ध्यान देना है। तो यानी BC साइड हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। ये आपका गिवन भी दिया हुआ है, गिवन दैट। अब क्या बोल देंगे कि जो हमारा OBC एंगल है या CBO भी बोल सकते हैं, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये हमारा OAD एंगल जो है OAD OBC पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमारा गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल देंगे, और जो हो जाएगा ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, यानी एंगल एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल AOD, यानी ये ट्रेंगल BOC जो है वो AOD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके रूल से, बाई, देखो एंगल ये साइड है, यानी एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड बाई AAS रूल, यानी AAS रूल से ये ट्रेंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमको बोल सकते हैं ना कि जो OB साइड है वो OA के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू OA बाई CPCT, यानी CPCT से OB OA के बराबर हो गया। हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो CD लाइन है वो AB को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, यानी AB को बाइसेक्ट का मतलब AB को दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। यही कह रहा है ना कि आपको शो करके दिखाना है कि CD बाइसेक्ट कर दिया AB को, तो जब OB OA के बराबर हो गया तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट CD बाइसेक्ट्स AB, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत आसान है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो ये पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अधिक से अधिक वीडियोस को देखेंगे, लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line P and Q so that ABC congruent to triangle CDA।
क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लाइंस L और M एक दूसरे के पैरेलल है और दूसरी लाइन पेयर ऑफ P और Q भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल ABC को इस ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप देखो कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां से ये AC हमारा है ट्रांसवर्सल का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो आप देखो ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 के इक्वल टू हो जाएगा। वैसे ही ये जो एंगल है ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। मान लो इसको 3 मानते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हम इसको इस एंगल को इसके इक्वल टू बोल देंगे, इस एंगल को इसके इक्वल टू बोल देंगे और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो एंगल और ये साइड यानी दो एंगल का कॉमन साइड यानी AS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या हो जाएगा? एंगल BCA या एंगल 1 भी बोल सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल टू हो जाएगा एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। आपको ये ध्यान देना है इस ट्रायंगल का एंगल 1 दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर हो जाएगा और इस ट्रायंगल का एंगल 4 इस ट्रायंगल के एंगल 3 के इक्वल टू हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू AC ये हमारा कॉमन साइड हो जाएगा और ये हमारा किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? दोनों बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के बाई ASA यानी दो एंगल का कॉमन साइड उसको बोलते हैं बाई ASA रूल। तो हेंस प्रूव्ड यही प्रूफ करके लाना है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। आप वीडियोस को जो भी हमारे वीडियोस हैं उसको प्लीज अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर अधिक से अधिक करें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के लेके आते रहेंगे। तो अच्छे से वीडियोस को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख के बुक से पढ़ रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A यानी जो ये लाइन है इसका नाम है, ये लाइन L है, ये आपकी लाइन L है जो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्टर कर रही है। तो सबसे पहले बच्चों किसी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? एक कंप्लीट एंगल को दो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करना, दिस इज नोन एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यानी जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्टर कर रही है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। यदि मान लो हम इसको एंगल 1 मान रहे हैं तो ये एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो कह रहे कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and B is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। जो हमारा जो BP है और BQ है वो परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं है? यानी परपेंडिकुलर वर्ड से ही पता चल जाता है कि 90 डिग्री का एंगल होगा। तो कह रहे कि शो कर दो कि ट्रायंगल APB, ये जो हमारा ट्रायंगल है APB वो ट्रायंगल AQC के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और दूसरा कह रहा है कि BP बराबर BQ दिखा दो और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज
फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व, सबसे पहले जिस ट्रेंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसी को लेके चल देंगे। हम क्या कर लेंगे, इन ट्रेंगल ए पी बी, इन ट्रेंगल ए पी बी एंड ट्रेंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ठीक है, यानी ए पी बी एंड ए क्यू बी क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि एंगल ए क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां से बोल सकते हैं एंगल ए इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, एंगल ए इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, एंगल ए क्या है, बाइसेक्टर है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ए बी दोनों साइड में है, ए बी इस वाले ट्रेंगल में भी है और ए बी इस वाले ट्रेंगल में भी है, तो ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए क्यू बी बाई, कौन सा रूल लगेगा, एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, यानी बाई ए एस, बाई ए एस रूल। तो जब बाई ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम सिंप्लिसिटी से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बीपी साइड है वो बीक्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट बीपी इज इक्वल टू बीक्यू बाई सीपी सीटी। जब बीपी का लेंथ बीक्यू के बराबर हो गया, तो बीपी का लेंथ जब बीक्यू के बराबर हो गया तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है एंगल ए से। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स, from the arms of angle A, यानी B is equidistant from the arms of angle A, hence proved, hence proved, यानी ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को, पूरा वीडियोस को वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फिगर, ये फिगर दिया गया है, इसमें AC बराबर AE, जो ये AC साइड है वो AE के क्या है, बराबर है, और AB साइड AD के बराबर है, AB साइड AD के बराबर है, और जो एंगल BAD है, BAD यानी ये एंगल वो बराबर है एंगल EAC के, EAC यानी इस एंगल के बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि आप शो कर दो कि जो BC साइड है DE के बराबर है, यानी BC साइड DE साइड के बराबर दिखाना है। तो जब BC साइड को DE साइड के बराबर दिखाना है बच्चों, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये BAC ट्रेंगल लेना पड़ेगा और DAE ट्रेंगल लेना पड़ेगा। यहीं से क्लियर हो रहा है कि जब BC को DE के बराबर दिखाना है तो BC का यही ट्रेंगल बन रहा है ना, और DE का यही ट्रेंगल बन रहा है, तो हमको BAC को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें DAE को, तो हम सिंप्लिसिटी से बोल देंगे कि ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहां से देखो, इसमें दिया गया है कि ये एंगल इसके बराबर दिया गया है, तो ये पार्ट हमारा जो है वो एक्सेस है। तो हम इस क्वेश्चन का स्टार्ट यहां से करेंगे कि जो हमारा BAD एंगल है वो हमारा EAC के बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सॉल्व में हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, क्या दिया गया है, तो गिवन दैट हमारा पहला है कि जो एंगल BAD है वो बराबर है एंगल EAC के,
यानी BAD ये एंगल वो हमारा EAC के बराबर है। अब ये जो हमारा पार्ट है CAD, इन दोनों को हम, इस पार्ट को हम दोनों साइड में ऐड कर दें, यानी यहां से लिख सकते हैं नाउ एडिंग एंगल CAD ऑन बोथ साइड्स वी गेट जब हम दोनों साइड इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से एंगल BAD प्लस एंगल CAD बराबर एंगल EAC प्लस एंगल CAD। मैंने दोनों साइड CAD प्लस कर दिया। अब देखो यहां से कि BAD और एंगल CAD, इसको हम ये पूरा एंगल BAC बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो यहां से ये दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा एंगल BAC बराबर हो जाएगा। यहां से देखिए EAC को हम प्लस CAD में ऐड कर दिए तो ये पूरा, ये और ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल EAD हो जाएगा, यानी एंगल EAD। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे कि नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAD, इस ट्रायंगल को लेके चल देंगे और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, उसी में हम BC साइड को DE के बराबर दिखाएंगे। तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से BAC में आपका क्या हो, AB साइड AD के बराबर हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल का देखो AB साइड इस वाले ट्रायंगल का AD साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये AB बराबर AD हो गया। ये भी हमारा क्या है, गिवन दैट है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ऊपर दिया हुआ है गिवन दैट। दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जो हमारा ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा, यहीं से हमने दिखाया है, यानी एंगल BAC बराबर एंगल EAD फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और क्या हो जाएगा, जो हमारा ये AC साइड है, ये जो AC साइड है वो हमारा AE के बराबर हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू AE, ये भी हमारा गिवन हो गया, गिवन दैट। तो हम बोल सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EAD बाई कौन सा रूल रख रहा है, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAD बाई SAS रूल। तो दिस इंप्लाइज दैट सिंप्लिसिटी से क्या बोल देंगे कि जो हमारा BC साइड है वो DE साइड के, ये हमारा DE है, DE के बराबर हो जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू DE बाई CP/CT। इसी को हमको प्रूफ करके लाना है कि BC को DE के बराबर दिखाना है। हेंस प्रूव्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को, वीडियोस को पूरा देख के कंप्लीट वॉच करिए। कमेंट हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये AB क्या है, AB एक लाइन सेगमेंट है। AB is a line segment, P is its mid point। P क्या है, इस AB का मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होगा तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ये लेंथ इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। कब, जब P AB का मिड पॉइंट है। आगे कह रहा है कि D and E are points on the same side of AB such that BAD यानी ये एंगल बराबर है एंगल ABE के।
ए बी ई के, यानी ये एंगल इसके क्या है, बराबर दिया हुआ है। दूसरा है एंड ई पी ए एंगल मीन्स ये वाला एंगल बराबर है एंगल डी पी बी के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि शो कर दीजिए कि डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ई बी पी के, यानी जो हमारा डी ए पी कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा, डी ए पी, यानी ये वाले ट्रेंगल को इस वाले ट्रेंगल के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप देखो यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है और ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, तो ये पार्ट हमारा बाकी रह रहा है और हमसे कह रहा है कि ये ट्रेंगल को इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जब इस ट्रेंगल को हमको इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये पूरा एंगल इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम क्या कर देंगे, स्टार्ट करेंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये पार्ट हम दोनों में ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया गया है, यानी जो हमारा एंगल ईपीए एंगल है, ये ईपीए जो एंगल है ईपीए बराबर हो जाएगा एंगल डीपीबी के, यानी ईपीए बराबर है एंगल डीपीबी के, ये दिया गया है। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड हम डीपीई एंगल ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग एंगल डीपीई ऑन बोथ sides we get तो क्या मिल जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल DPE बराबर एंगल DPB प्लस एंगल DPE। ठीक है, अब यहां से देखो EPA जो हमारा EPA एंगल है और प्लस एंगल DPE को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इसको हम APD बोल सकते हैं कि नहीं, या DPA भी बोल सकते हैं, यानी ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एंगल APD बराबर एंगल, यहां से देखिए DPB में हम प्लस कर दी है DPE, तो इसको भी तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि BPBE, यानी ये एंगल हो जाएगा BPE। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ट्रेंगल जो दिया गया है DPA, ये जो हमारा DPA एंगल है उसको EPB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम यहां से कर देंगे इन अ ट्रेंगल DPA एंड ट्रेंगल EPB में। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, जो हमारा AP साइड है वो BP के बराबर हो जाएगा, AP बराबर BP। कैसे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा बराबर, यानी यहां से ऊपर वाले इक्वेशन से एंगल APD बराबर हो जाएगा एंगल BPE के, ये हमारा इक्वेशन 1 से हो गया। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एंगल A है, यानी इसको हम बोल सकते हैं ना, जो हमारा DAP है वो बराबर हो जाएगा EBP के, एंगल DAP बराबर एंगल है EBP के, ये भी हमारा गिवन दैट है। तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल DPA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल EPB बाई किस रूल से, एंगल का कॉमन साइड, यानी बाई ASA,
बाई ए एस ए क्या कहता है, दो एंगल का कॉमन साइड, दोनों एंगल क्या है इसी पे बने हैं, यानी बाई ए एस ए रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये बाई ए एस ए रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दूसरा कह रहा है ए डी जो साइड है वो बी ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे 6, 7, 8 नंबर के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको पूरा अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, वीडियोज को कंप्लीट वॉच करिए। अब आइए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको बहुत बड़ा है इसीलिए इसको बुक से देख के रीड कर दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ये हमारा एक राइट एंगल है एबीसी, ये राइट एंगल है ए बी सी, बट कह रहा है कि राइट एंगल किस पे है, सी पे है। ये राइट एंगल यहां पे है, ये 90 डिग्री है, इसको हम 90 डिग्री बोल दे रहे हैं। उसके बाद जब राइट एंगल है तो ये हमारा हाइपोटेनस ए बी होगा, यानी ए सी बी इज राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, यानी एम क्या है, यहां पे मिड पॉइंट एम है जो हाइपोटेनस ए बी पे है। तो जब एम मिड पॉइंट होगा तो ये साइड इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है यहां पे कि ज्वाइन सी इज ज्वाइंड टू एम, सी से एम को क्या कर दिया गया, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। और उसके बाद बोल रहा है सी इज ज्वाइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और इसको प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, इधर प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है पॉइंट डी पे, प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, यानी जो हमारा डीएम का लेंथ है वो सीएम के लेंथ के बराबर है। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू बी, यानी डी से बी को क्या कर दिया जा रहा है, ऐसे ज्वाइन कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि सो दैट, फर्स्ट पहला कह रहा है कि शो कर रहा है कि जो ट्रायंगल ए एम सी है उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल बी एम डी के। दूसरा कह रहा है कि जो हमारा एंगल है डी बी सी वो 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो। और तीसरा कह रहा है कि जो हमारा ट्रायंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल ए सी बी के। और चौथा कह रहा है कि जो सीएम का लेंथ है वो बराबर हो जाए हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या करना है, पहला कह रहा है कि जो AMC ट्रायंगल है वो BMD के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखो AMC हमारा यही ट्रायंगल है और उसको BMD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम क्या कर लेंगे, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व में सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, उसमें क्या हो जाएगा, आप देखो कि जब ये साइड इस साइड के बराबर है M पॉइंट से, तो ये CM जो साइड है वो हमारा DM के बराबर हो जाएगा, यानी CM इज इक्वल टू DM। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो AM का लेंथ है वो BM के लेंथ के बराबर हो जाएगा, यानी AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, और यहां से देखो ये जो एंगल है इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, यानी एंगल AMC वो BMD के क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी AMC इज इक्वल टू एंगल BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये क्या है, ये M जब इसका मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। तो
तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल बी एम डी बाई कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस रूल। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, यहां से ये पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा कह रहा है कि जो डीबीसी एंगल है वो 90 डिग्री दिखाना है, यानी डीबीसी हमको इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है, तो हम सीपीसीटी से वही चीज बोलेंगे कि ये आ जाए। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या ये जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल इसको नाम दे दे, मान लो ये 1 हो तो ये हमारा 2 हो जाएगा, इसका नाम दे दे ये 3 हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई, ये दोनों को हम बोल सकते हैं बाई सीपीसीटी। यानी सीपीसीटी से जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट जो एसी साइड है वो क्या हो जाएगा, बीडी के पैरेलल हो जाएगा, यानी एसी साइड बीडी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये 20 का ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल का सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इससे बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो जो एसी साइड है वो बीडी के पैरेलल हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ACB 90 डिग्री दिया गया है, अब प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट एंगल DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आपका क्या आ गया, दूसरा पार्ट हो गया, यानी DBC 90 डिग्री है तो इसी को तो बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, अब तीसरा पार्ट हमको दिखाना है कि जो हमारा DBC ट्रेंगल है, ये हमारा DBC ट्रेंगल है, उसको ABC के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आपको हम यहां से दिखा दे रहे हैं, इसको आप यहां से देखो। अब यहां से चल देंगे, नाउ ट्रेंगल DBC एंड ट्रेंगल कौन सा दिया गया है, ACB। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा BD साइड है ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये साइड इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा, जो BD साइड है वो हमारा AC के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कि जो हमारा BC साइड है वो दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये साइड इसमें भी है और ये साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है, यानी BC यहां से कॉमन हो गया, और एंगल B एंगल C के बराबर हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बराबर, ये 90 डिग्री दिया ही है। तो आप देखो यहां से साइड एंगल साइड से ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के बाई साइड एंगल साइड, यानी ये ट्रायंगल, ये जो DBC ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ACB के बाई साइड एंगल साइड से। जब साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा CD साइड है वो AB के क्या है, बराबर हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू AB, ठीक है, बाई CPCT, बाई
CPCT। यहाँ से ये हमारा थर्ड वाला पार्ट आ गया। अब हमको फोर्थ पार्ट लाना है कि CM इज इक्वल टू AB। अब यहाँ से देखो, जब CD साइड AB के बराबर हो गया तो अब यहाँ से MCD का मिड पॉइंट है, तो हम CD को CM प्लस DM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, फोर्थ वाला पार्ट जो दिखाएंगे हम, कि क्योंकि CPCT से जो CD साइड है वो AB के क्या है, बराबर दिया गया है, तो CD को हम CM प्लस DM लिख सकते हैं। यानी दिस इंप्लाइज दैट CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। अब देखो क्वेश्चन में दिया था कि CM के बराबर DM लिखा गया है, तो हम DM को CM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, CM प्लस DM भी CM हो जाएगा, ये बराबर AB, ये AB है, सॉरी AB है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, CM प्लस CM 2CM इज इक्वल टू AB। यानी दिस इंप्लाइज दैट CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यानी CM की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ AB के बराबर आ जाएगी। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस क्वेश्चंस का कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ नंबर रिजल्ट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को, वीडियोस को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और शेयर जरूर करिए।